जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन सोमवार है, तिथि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वाजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका शपथ ग्रहण समारोह आज था, वो समाप्त हो चुका है। कुल 45 मंत्री हैं सब मिला करके। छोटा कैबिनेट बता रहे हैं सब लोग, वो इफेक्टिव कैबिनेट, अच्छा कैबिनेट है, सब प्रशंसा कर रहे हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी का ये दामोदर दास वाला नाम, बीच वाला नाम जो है, ये पहले नहीं मालूम था, अभी 2-3 दिन 4 दिन हुआ मालूम होगा। तो दामोदर दास जो है वो बड़ा बहुत बढ़िया नाम है। दामोदर दास उनके पिता का नाम था, असल में वही नाम इनके बीच में लगा हुआ है। तो दामोदर दास मतलब दामोदर का दास। और दामोदर कौन है? दामोदर भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। तो आप लोग सभी जानते हैं ये कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन में, एकदम बालक भी नहीं और भी कम आयु में एकदम छोटे थे जब, तो नटखट थे तो नटखट पने से उनका चीड़ करके, नाराज होकर के जो है यशोदा माता ने सोचा कि आज इसको मैं बांध के छोड़ूंगा, बांध डालूंगा। और डोरी रस्सी ले आई और उसको उनको बांधने की चेष्टा की। तो डोरी कम पड़ गई, छोटी हो गई, मतलब छोटा था, तो उसने फिर उसमें जोड़ा के फिर बांधने की चेष्टा की, तो फिर रस्सी छोटा पड़ रहा है। तो बार बार जोड़ती गई, बार बार वो छोटा हो जाए, बांध नहीं पाए। तो ऐसा आता है कि उसका इंटरप्रिटेशन फिर भगवान जो है बाद में सोचे कि ये माँ है, यशोदा माँ की भूमिका निभा रही है, बेचारी बहुत परेशान हो गई है, पसीने से लथपथ हो रही है, इस पर दया कर दो उसको। तो फिर आखिरी में, अंत में वो माँ उसको बांधने में सफल हो गई सफल हो गई। बांधी ओखल से। ओखल मतलब जो सामान कूटते उठते हैं पाउडर बनाने के लिए, हल्दी उल्दी जैसे कूटा जाता है, ओखल उसको कहते हैं। हेमंदस्ता, यूपी में हेमंदस्ता कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है। ओखल शब्द प्रयोग होता है शास्त्र में। तो वही दामोदर बने। वो दाम मतलब रस्सी या डोरी, और उदर से दर, दाम उदर, संधि करने से दामोदर। तो उदर पेट हुआ, और पेट में या पेट के ऊपर या नीचे बांधे होंगे रस्सी, तो इसलिए भगवान का नाम दामोदर पड़ा। एक नाम, बहुत सुंदर नाम है, और उसका एक फोटो भी हमारे धाम में है भगवान का, दामोदर स्वरूप का। ये सब भगवान की लीला है, ना कोई डोरी, ना कोई रस्सी, ना कोई भगवान का कौन बांध सकता है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं। भगवान को बंधन में कोई रख सकता है? भगवान बंधन में कभी रह भी सकते हैं, लेकिन लीला करते हैं मेरे स्वामी ऐसे, इसीलिए इनको लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। लीला करने में इनसे बढ़िया और कोई नहीं। तो नरेंद्र मोदी का दामोदर दास नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, भगवान का नाम से जुड़ा हुआ भगवान का नाम ही है। तो अभी एक rediff.com में एक आर्टिकल मुझे पढ़ने को मिला है, जिसका शीर्षक है इज मोदी ए गुड एक्टर, इज मोदी ए गुड एक्टर और इज ही रियली सो जेन्युइन। ये आर्टिकल का शीर्षक है। इसको जो शीला भट्ट है, इनका rediff.com का पत्रकार, वो इंटरव्यू आदि लेती है लोगों का, और इस तरह के आर्टिकल्स लिखती है, और वो उसमें वो पब्लिश करते हैं। तो वही पढ़ रहे थे, अभी पढ़ रहे थे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आया है कि वो बचपन में 10, 11, 12, 13 साल के जब थे, तो उनमें वैराग्य था उस समय। इसमें वैराग्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, लेकिन हम पहचानते हैं
लक्षण से, किसी के लक्षण से हम जान जाते हैं कि इसमें वैराग्य है कि नहीं है। तो पूरा वैराग्य था। एक तो गरीब थे, गरीब परिवार में थे, तो धन संपत्ति पैसा ऐसा था नहीं कुछ ज्यादा। वो वैराग्य का एक स्वरूप है। एक प्रकार से अगर देखा जाए कि भगवान उसको धन संपत्ति से मालामाल नहीं किए, तो उसमें त्याग करना बहुत सरल है, क्योंकि पैसा है नहीं। उसी पैसे को तो जकड़ के रखते हैं। पैसा अगर होगा तो उसमें साज सामान भी, टीवी, रेडियो, फ्रिज, फलाना ढिमाका, गाड़ी घोड़ा, ये सब फिर आडंबर शुरू हो जाता है। फिर वस्तु बहुत सारे आ जाते हैं, तो उसमें आसक्ति बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक चीज लाया उसमें आसक्ति, दूसरा चीज लाया उसमें आसक्ति, नहीं और कुछ नया लाना है। पैसा है, पैसा खुजली करता है, वो खुजली को मिटाने के लिए सामान वामान इकट्ठा करता रहता है। धन दौलत, जमीन खरीद लिए, गाय बैल खरीद लिए, ट्रैक्टर खरीद लिए, फलाना कर लीजिए। तो गांव के माहौल, गरीब है, गरीब मतलब वही डिप्राइव्ड। वो भगवान का डिजाइन है, भगवान का ऐसी कृपा है। एक प्रकार से ये बहुत बड़ी कृपा है। तो उनमें कोई आसक्ति करने लायक चीज ही नहीं है उनके सामने, घर के अंदर या बाहर। वो रिक्त हैं, रीते हैं, किसी तरह से सरवाइव कर रहे हैं, शरीर धारण किए हुए हैं, छोटा बच्चा है। तो गरीब बच्चे बहुत सारे होते हैं, सभी में वैराग्य नहीं होता, लेकिन इनमें वैराग्य था। ये स्वयं कह रहे हैं कि जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए कहीं गए, तो वहाँ कुछ ही महीने रहे, 3 महीने रहे, ऐसा कह रहे हैं। हाँ, इसमें कह रहे हैं बड़ा नगर नरेंद्र भाई, बीस नगर में गए कॉलेज में पढ़ने के लिए। तो वहाँ 3 ही महीने, मुश्किल फ्यू मंथ्स लिखा है, कुछ महीने रहे, वहां से चले। तो पूछा गया क्यों, तो बोल रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड नहीं था, संसार में उसकी रुचि नहीं थी। ही वांटेड टू बिकम ए साधु, ये लिखा है, वो साधु बनना चाह रहे। तो साधु बनने का इच्छा, और बाकी संसार में अरुचि, संसार में कोई रुचि नहीं है उनको, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मतलब नहीं हो रहा है, उसमें आकर्षण नहीं दिखाई पड़ रहा है उनको, और साधु बनने की इच्छा, ये दोनों मिला के वो वैराग्य प्रमाणित है। तो उसके बाद वो उनको जब साधु बनने की वाली बात आई, तो घर वाले परेशान होते हैं। ये एक कॉमन टेंडेंसी है लोगों में कि अगर घर का लड़का जो है वो साधु बनने की बात कर रहा है, या बहुत मेडिटेशन कर रहा है, या जप, भगवान का जप कर रहा है, या भजन संकीर्तन कर रहा है, तो घर वाले समझ जाते हैं कि ये उसकी गति उधर हो रही है, सन्यासी की तरफ, साधु की तरफ। तो उसको क्या करें, इसको संसार में डालने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे सिंपल तरीका ये है कि इसकी शादी करा फट से। ये सब कहते हैं गांव में, गांव वाले माहौल में, क्या शहर में भी ये करते होंगे। शादी करा दो, तो शादी करने में औरत आएगी तो वो माया मोह में उसको बांध लेगी, फिर ये इधर उधर नहीं भागेगा, उसकी माया में फंस जाएगा। और स्त्री का जो उत्पत्ति हुई है, महाभारत में ये कथा है, ये बातें हैं। महाभारत कोई कल्पना या काल्पनिक कहानी नहीं है, महाभारत प्रामाणिक इतिहास है। तो महाभारत में ये नियम बताया गया है कि पहले स्त्री नहीं पैदा होते थे। भगवान ये ब्रह्मा जब सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा जी को आदेश हुआ, तो सृष्टि रचना जो की खाली पुरुष ही पुरुष उत्पन्न, मानस पुरुष सब उत्पन्न होते थे। और जो भी उत्पन्न होता था उनको ब्रह्मा के आदेश देते थे कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ और सृष्टि रचना करो, तुम अपने अपने स्तर से सब लोग। लेकिन वो उस प्रपंच में नहीं पढ़ते, वो सब भगवान के ध्यान में बैठ जाते थे। तो फिर वो सोचे कि क्या करें, तो उनको फिर ये आइडिया हुआ, ये विचार हुआ कि स्त्री का उत्पन्न करो, तो स्त्री जो है वो कामिनी होगी तो पुरुष को फंसा करके माया के जाल में उसके वो फंसा के रखेगी। ये मुख्य काम था स्त्री का, और वही नियम आज संसार में इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बात लोग नहीं जानते हैं कि महाभारत में स्त्री का उत्पत्ति का एक कारण है, आम लोग नहीं जानते हैं। हमको भगवान पढ़ाए हैं महाभारत में, तो हम पढ़े। तो इस तरह से स्त्री को बनाया गया, स्त्री की रचना की गई।
तो स्त्री का काम कामिनी का काम है कि पुरुष को मोहित करना, पुरुष का मनोरंजन करना और ऐसा मोहित करना कि वो पूरे उसके चंगुल में आ जाए, फंस जाए और दूसरा कहीं ना देखे, भगवान से विमुख हो जाए, भगवान की तरफ ना देखे और संसार में ही बैठा रहे, फंसा रहे। तो जो भी हो, नरेंद्र मोदी जो है उनकी बात कर रहे हैं, तो वो साधु बनने के लिए हो रहा था और जबरदस्ती उनका विवाह कर दिए यशोदा बहन से। कम आयु में विवाह होता था तो साथ में वो लड़की रहती नहीं थी, वो अपने घर में रहती थी, अपने घर में लड़का रहता था। जब फिर बड़े हो जाते थे तो फिर लड़की को वहां से ले आते थे अपने घर में, विवाहिता पत्नी। किंतु नरेंद्र मोदी बिल्कुल मना कर दिए। जब उनको लाने की बात हुई यशोदा बहन को तो एकदम पूरा मना कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, उसको मत लाओ, मैं हिमालय जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, उसको मत लाओ। तो वो सब उसको फिर लड़की को नहीं लाए और इसको हिमालय का जिद इतना ज्यादा किए कि वो फिर जिद करके हिमालय चले ही गए और हिमालय में ऐसे ही घूमते रहे। कोई बिना किसी उद्देश्य के बच्चे थे, कोई जानकारी खास थी नहीं, तो साधुओं के संग में रह करके वो इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे और कुछ बातें सीखते होंगे, सोचते होंगे। लेकिन वो कह रहे हैं इसमें, इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि कुछ वहां भी उनको संतोष नहीं हो पाया। जो भी तलाश वो थे, क्या तलाशते थे वो भी उनको नहीं मालूम था और कोई संतोष वाली बात वहां पे उनको नहीं दिखाई पड़ा। तो फिर वो लोगों की सेवा करने का विचार फिर हुआ और लोगों का सेवा तो संसार में जा करके होगा बोल के वो फिर संसार लौट आए। लेकिन संसार लौट आकर के अपने शादी में पहुंच जाए, धर्मपत्नी को ले आए, ये विचार नहीं था। वो फिर घर में आए, एक दिन रुके और उसके बाद दूसरे दिन फिर वहां से निकल गए कि मुझे काम करना है, पढ़ाई करना है। आजीविका की बात आई कि पैसा कमाना पड़ेगा, संसार में आने से खाना पीना खाना पड़ेगा, कपड़ा लत्ता चाहिए, रहने की जगह चाहिए। तो ये सब विचार हुआ, इसमें लिखा हुआ है वो सब बातें, वही बता रहे हैं। तो फिर वो अहमदाबाद चले गए। वहाँ उनका मामा का कोई दुकान था, कुछ था, रेस्टोरेंट था या क्या था, उसी में वो काम करने लगे, उनको मदद करने लगे। तो पैसा तो मामा से जो मंथली पैसा है, मासिक आय तो कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि मामा है। तो पैसा इनको महीना जैसे दूसरे मजदूरों को देंगे, इनको देंगे नहीं, रिश्तेदार है। तो लेकिन रहन सहन हो जाता था, खाना पीना मिल जाता था, रहने को जगह मिल गया था। फिर वो धीरे धीरे उसी में वो पड़े। तो ये स्त्री का त्याग किए, ये तो उनका एक कॉन्शियस डिसीजन था और स्त्री के प्रति कोई आकर्षण नहीं था। जवानी में लड़कों में स्त्री के प्रति बहुत जबरदस्त आकर्षण होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लड़की है तो लड़के के लिए आकर्षण होगा और लड़का हो तो लड़की के लिए। सर बिल्कुल सामान्य सी बात है, सबके अनुभव की बात है ये। तो इसमें कोई संशय हो नहीं सकता। लेकिन उस समय भी वो लड़की शादीशुदा है, एक लड़की अवेलेबल है उनको पास है वो स्त्री लड़की, लेकिन उसको आराम से ला करके उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते थे। लेकिन ये व्यक्ति स्त्री का त्याग कर दिया, स्त्री का जो सुख है, शारीरिक सुख, उसको त्याग कर दिया। ये भगवान की कृपा है। ये शक्ति बहुत कम लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। एक तो सदाचारी व्यक्ति में ही ये कर सकता है, जो दुराचारी व्यक्ति है वो ये काम नहीं कर सकता। तो विवेकानंद के चेला थे बचपन से। विवेकानंद की बहुत सारी पुस्तकें वो गांव में जब थे तभी से पढ़ चुके थे। तो विवेकानंद ब्रह्मचर्य में थे, शादीशुदा नहीं किए थे, शादीशुदा नहीं थे, विवाह नहीं हुआ था। नरेंद्र उनका नाम भी नरेंद्र, विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र, मुझे अभी याद आ रहा है। विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र है, पहला नाम। ये विवेकानंद को बाद में कैसे कृष्णा रखा क्या मालूम, रामकृष्ण परमहंस ने लिखा रखा या किसी ने, जो भी रखा। तो नरेंद्र वो भी थे, नरेंद्र ये भी तो उनका वो उनके आइडल थे, मतलब आदर्श पुरुष थे। तो उन्हीं के अनुसार ये भी अपना ब्रह्मचर्य की बात सोचे होंगे, ये संभावना है। लेकिन जो भी हो, स्त्री का त्याग जो है एक बहुत बड़ा त्याग है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और ये स्त्री पर विजय पाने जैसी स्थिति है
स्त्री का आकर्षण मतलब विषय भोग का जो जबरदस्त जो काम वासना सबसे बड़ा फोर्स है, ताकत है, शक्ति है हमारे शरीर के अंदर, और उसी से बाकी सारे शक्तियां निकलती हैं। कुंडलिनी जागरण जो होता है वो सेक्स चक्र होते हुए निकलता है। जब उसको पार कर लिया तो फिर ऊर्ध्वरेता हो जाता है वो साधक या योगी। जो डीके पंडा के ध्यान के साधना में ये सब अनुभव में आ चुका है, इसलिए हमको मालूम है सब ध्यान योग सिद्ध है। तो स्त्री का त्याग जो है बहुत महत्वपूर्ण घटना है किसी भी साधक के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। और संसारी मनुष्य में तो ये हो ही नहीं सकता है स्त्री का त्याग। वो आकर्षण इतना पावरफुल आकर्षण है, इतना जबरदस्त आकर्षण है कि उसका कोई संसारी लोग कोई कर नहीं सकते। तो त्यागी और योगी पुरुष ही ये कर सकते हैं। तो नरेंद्र बचपन से ही एक प्रकार का योगी थे और एक प्रकार का त्यागी थे और सदाचार में स्थित थे, दुराचारी नहीं थे, सदाचार में थे। ये प्रमाणित हो रहा है सब बातों से। और भगवान भागवत महापुराण में क्या कह रहे हैं वो बताना बहुत आवश्यक है। भागवत महापुराण में भगवान एकादश स्कंद में एक जगह ये बताए हैं कि जिसने स्त्री पर विजय प्राप्त कर लिया वो मुझ पर विजय प्राप्त कर लिया। कितनी बड़ी बात भगवान स्वयं ये कह रहे। तो स्त्री पर विजय पाना मतलब भगवान पर विजय पाना। और स्त्री का त्याग की बात डीके पंडा के भी जीवन में हुआ है, धर्मपत्नी का त्याग। और वो त्याग ऐसा हुआ कि उसका कोई जरा भी कोई वो नहीं है कि ना हुआ होता या अभी आ जाए फिर दोबारा, नहीं, बिल्कुल नहीं, संपूर्ण त्याग। उस स्त्री के बदमाशी से ही वो हुआ है त्याग, उसने छोड़ा है, हमने नहीं छोड़ा है। वैसे उसके अत्याचार हुआ, इतना ज्यादा बढ़ गया कि मजबूर होकर हमको हटना पड़ा हुआ। तो जो भी हो, लेकिन स्त्री का त्याग और स्त्री का त्याग के बाद और इंद्रिय निग्रह, काम वासना का जो इंद्रिय निग्रह है होने के बाद क्या अनुभूति होती है, क्या अनुभव होता है और कैसा लगता है, वो उसका अनुभव हमको है साधना काल में। सारे इंद्रियों का निग्रह हुआ, निग्रह मतलब इंद्रियां सब अपने बस में हो जाए, ये स्थिति हो जाना भगवान की कृपा से। तो काम वासना संबंधी इंद्रिय निग्रह हो जाने के बाद ऐसा लगा जैसे कि हम एकदम स्वतंत्र हो गए हैं और एकदम हल्का हो गए हैं और एकदम परम शांति का अनुभव कर रहे हैं, ऐसा अनुभव हुआ। तो स्त्री का इतना बड़ा बोझ होता है हमारे ऊपर, इतना बड़ा दमन होता है हमारे ऊपर, इतना बड़ा आतंक होता है हमारे ऊपर, पुरुष के ऊपर। स्त्री एक आतंकवादी है पुरुष के लिए। औरतें सुनेंगे तो बहुत गुस्से में आ जाएंगे, क्रोधित हो सकते हैं, लेकिन क्रोधित होने की कोई आवश्यक बात नहीं है। ये हम साधना, भगवान की साधना के संबंध में बातचीत हमारा जो होता है वो कर रहे हैं, भगवान की प्राप्ति को लेकर के कर रहे हैं। और जितने भी शास्त्र तुम देखोगे, चाहे भागवत महापुराण हो चाहे भगवत गीता हो, स्त्री का उल्लेख है जरूर, लेकिन जो लिखा हुआ है वो सब वो पुरुष को लेकर के लिखा हुआ है कि पुरुष को भगवान की प्राप्ति का साधना करना है। स्त्रियों के लिए मना नहीं है, लेकिन पुरुष के लिए खास लिखा हुआ है। तो पुरुष बेचारा, भगवान भागवत महापुराण में दूसरी जगह ये भी कह रहे हैं कि कोई चीज अगर साफ मना किए भगवान तो स्त्री का संग मना किए। तो स्त्री संग और स्त्री लंपटों का संग ये साधक एकदम ना करे, पूरा मना कर दिया। स्त्री का संग एकदम मना कर दिया। साधना जब चल रहा है तो किसी स्त्री से कोई संबंध नहीं रखना है, कोई बातचीत नहीं करना है, उठना बैठना नहीं है, देखना नहीं है, उसकी तरफ कुछ नहीं करना, एकदम स्त्री का संग वर्जित है। तो भगवान स्वयं वर्जित किए हैं। तो साधना मार्ग में पुरुष के लिए स्त्री एक आतंक की बात है, एक भयंकर की बात है, एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बाधा है। और इसीलिए स्त्री का नाम निर्माण हुआ है। शुरू में महाभारत में कह रहे हैं स्त्री का निर्माण यही हुआ है कि तुम साधना अपना फेल हो जाओ। उसकी तरफ कौन था वो, विश्वामित्र या क्या था, जो मेनका फेनका वाला मामला है,
उसी तरह की बात है। तो स्त्री का त्याग नरेंद्र मोदी ने किया है बचपन में, और इच्छा से किया है, और कोई किसी प्रकार का दोषारोपण करके या कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित हो करके या कोई दुर्भावना के कारण या किसी को सजा देने के उद्देश्य से या किसी को सबक सिखाने के उद्देश्य से, इस तरह का कोई बात नहीं। वो शुद्ध सिंपल साधारण सी बात है कि नहीं, मुझे विवाह नहीं करना, स्त्री को नहीं लाना है मेरे पास। उसी में वो रहे। उसके बाद वो आरएसएस मिल गया, आरएसएस वालों से जान पहचान होगी तो उसमें उनको मजा आने लगा, क्योंकि आरएसएस शाखा, हमारा ये डीके पंडा भी आरएसएस शाखा में भाग लिया है बचपन में। तो आरएसएस को बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे, 5वीं 6वीं 7वीं में जब पढ़ते थे तभी की बात है। वहीं सामने मैदान था घर के पास में, वहीं पर शाखा लगता था। वहाँ ये जाने लग पड़ा तो वो लोग बड़े आदर से बुलाए छोटे से बच्चे को, डीके पंडा को, बुलाए और एक डंडा देते हैं, लाठी, और वहाँ पे बहुत सारे लेक्चरबाजी कुछ होता है, कुछ प्रेयर प्रार्थना वगैरह देशभक्ति वाला बहुत सुंदर सुंदर बातें वहाँ पे होती हैं। तो सब अच्छी बातें हैं। कोई इसमें जो लिखा है, इस आर्टिकल में भी ये लिखा है कि मुस्लिम वाली बात, हिंदू मुस्लिम का अलग अलग बात करना या मुस्लिम विरोधी कोई बात करना, ये बिल्कुल नहीं था आरएसएस में। मैं साक्षी हूँ, मतलब डीके पंडा साक्षी है इस बात का। कोई मुसलमानों के बारे में कोई उल्लेख ही नहीं होता था कि मुसलमान हैं भी बोल के अलग से कोई कभी चर्चा भी नहीं होता था जरा भी। लेकिन राष्ट्रभक्ति की बात वहां बहुत सिखाते थे, और देश की रक्षा करना, इस तरह की बात, और लाठी चलाना, लाठी ड्रिल सिखाते थे। बड़ा मजा आता था लाठी ड्रिल। बचपन में तो बच्चे जल्दी सीखते हैं ना सब चीजें। तो डीके पंडा को फिर इतना, जैसे नरेंद्र मोदी के साथ हुआ, डीके पंडा को भी सब लोग पसंद करने लग पड़े। उनके जो संघ चालक, सरसंघ चालक सबसे बड़े होते हैं, उसके ये बिचौलिया लोकल लेवल के जो इंचार्ज होते थे, वो पसंद करने लग पड़े इस लड़के को और डीके पंडा को, और उसको बहुत आदर देके फिर वो जो गीत गाते थे पूरा ड्रिल होने के बाद आखिरी में अंत में, वो फिर इसी से गवाते थे वो गीत। ये पूरा कंठस्थ कर लिया था, ये इसलिए पहले गाता था, बाकी लोग फिर उसको दोहराते थे। तो इस तरह से एक सम्मान दे, छोटे से बच्चे को सम्मान दे रहे हैं, उसको उसका उत्साहवर्धन कर रहे हैं कि ये और शाखा में और काम करे। तो डीके पंडा के पिताजी जो है वो बहुत पढ़े लिखे, विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति अपने पिता का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो उनको कहीं से पता चल गया, किसी ने ये कह दिया कि ये शाखा जो है आरएसएस वालों का, आरएसएस जो है वो सरकार इसको पसंद नहीं करता है, इसको प्रतिबंधित कर रखे हैं, इसमें जो रहेगा उसको सरकारी नौकरी वोकरी कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा किसी ने उनको बता दिया। वो फिर पूछताछ करते रहते हैं थोड़ा कि आजकल लड़का वहां जाता है, सबका ध्यान रखते हैं। हर पिता का एक काम है ध्यान रखना बच्चों का। तो ध्यान रखे तो फिर वो उसको देवन कहते हैं, घर का नाम देवन। डीके पंडा को फिर मना कर दिया देवन को, कहे कि ये इसमें ऐसा है तो इसमें अब मत जाना। तो डीके पंडा बड़ा आज्ञाकारी, तो जिसको उसको जो समझा के कोई बात कह दिए वो मान लेता था फौरन, फिर जाना बंद कर। पिता का आगे कैसे उल्लंघन होगा, नहीं होगा शुरू से ऐसे। तो ये सब बातें हैं। शाखा में नरेंद्र मोदी जब पहुंच गए, आरएसएस में पहुंच गए, तो फिर वो इनका कर्मठ थे बहुत, लोगों की सेवा करना इनको अच्छा लगता था। साधु मंदिर में आके रहे हैं, इसमें लिखा है कि वहां जाके उनका सेवा नियमित करने लग पड़े, घर से चले जाते थे तय करके। तो निष्ठा बहुत था, लगन बहुत था, उत्साह बहुत था। चाहे कांग्रेस पार्टी का भी इसमें लिखा है कि कुछ कार्यक्रम होता था तो उसमें भी ये कूद पड़ते थे उनको सहायता करने के लिए। कोई भी अनुष्ठान हो, कोई कार्यक्रम हो उनके गांव में या शहर में आसपास में हो, तो वो पहुंच जाते थे सेवा करने के लिए, काम करते थे। और उछल कूद उनका बहुत कर्मठ थे, ऐसा लिखा है। तो कर्मठ और निष्ठा, ये श्रद्धा, ये उनमें था, सदाचार था। झूठ फरेब, चोरी मकारी, ये सब आदत बिल्कुल भी नहीं था, नहीं तो वो बात आ जाता सामने। उनके तमाम दोस्तों का इंटरव्यू वगैरह ये लोग लिए हैं। इसमें ये जो पुस्तक है इसमें नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, ऐसा पुस्तक का नाम है।
और लिखने वाले हैं डॉक्टर कालिंदी रंडेरी, RANDERI, कोथर। तो कोई और भी इसमें शामिल है, उसका नाम दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये डॉक्टर कालिंदी रंडेरी का लिखा हुआ पुस्तक, उसी का इसमें आर्टिकल निकला है। तो इंटरव्यू दे करके कालिंदी साहब का इंटरव्यू हुआ है। मिस्टर कामत है, कामत दूसरे राइटर कामत है शायद, और ये कालिंदी रंडेरी, दोनों ने मिल के लिखा है। तो इसमें ये बात लिखा, उनके दोस्तों का इंटरव्यू वगैरह सब कुछ लिए हैं। तो कोई नेगेटिव बात उनके जीवन के बारे में बचपन में नहीं मिला, सब पॉजिटिव बात ही मिला है। और कर्मठ थे, मेहनती थे। तो शाखा जब पहुंच गए तो शाखा में फिर वो लीन हो गए और इतना सेवा किए, भारत की, देश की सेवा, राष्ट्र सेवा। मैंने कहा, मैं डीके पंडा स्वयं उसमें इतना ज्यादा उत्साहित और प्रेरित हुआ था वो शाखा के कार्यक्रम देख करके कि उसका बस चलता तो उसी में वो जीवन भर रह गया था। लेकिन भाग्य, भगवान का विधान भी कुछ और होता है ना। तो इसलिए पिता के मुख से वो उपदेश मिला, उसको फिर छोड़ दिया गया। फिर अगर IPS बनना था, फिर भगवान की प्राप्ति होनी थी साधना के बाद। तो ये सब बात, उत्तर प्रदेश में आना था, भगवान राम का जन्मभूमि अयोध्या में, वहां उसकी पहला पोस्टिंग हुआ डीके पंडा का। फिर रामकृष्ण श्री कृष्णचंद्र का जन्मभूमि मथुरा, वहीं पास में अलीगढ़ में उसका पोस्टिंग हुआ। तो इस तरह से भगवान राम कृष्ण के स्थान पर भगवान पहुंचाना था भगवान को, इसलिए वो शाखा छूट गया पीछे। लेकिन शाखा का पूरा सब बातें याद है। उसमें उनका जो वार्षिक उत्सव होता था, उसमें खीर खाते थे। खीर खाने का एक परंपरा है, वहाँ था, आजकल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ था ऐसा। तो वो खीर खाते थे। वो भी कहीं पे किसी के घर में हुआ था, वहाँ पे गए थे, रेलवे लाइन पार करके। झारसुगुड़ा, उड़ीसा में एक झारसुगुड़ा उनके शहर है, आजकल जिला है, जिला मुख्यालय है वहाँ। उस शहर की बात मैं बता रही हूँ। 1950, 54, 55, 56, 57 की बात बता रहे हो। 1956, 57 की बात, 58, इस तरह की बात है। इतनी पुरानी बात है सब याद है एकदम, ऐसे सामने है, आंखों के सामने है। वो चेहरे भी याद हैं जो वहाँ के इंचार्ज थे और मुझे कितना प्यार करते थे, अपने पास बैठाते थे, खीर खिलाते थे, ये सब बातें करते थे वो। हम भी बड़े सरल स्वभाव के थे। डीके पंडा जो है एकदम सरल और पॉजिटिव, सब वही सात्विक मूड से भरा हुआ, और सब सदाचार 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 सदाचार, और वही मेहनती और कर्मठ और उत्साह सब था उसमें। वो उसकी बात थोड़ी, नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं हम। तो नरेंद्र मोदी इस तरह से शाखा में पहुंच के फिर शाखा का पूरा जो रगड़ा है उनका, हर एक स्टेज में वो काम अच्छा करते गए, उनको अधिक जिम्मेदारी देती गई, प्रमोशन होता गया और फिर वो बाद में मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, बहुत जिम्मेदार आदमी, बहुत समझदार आदमी है। और तो बड़ा उनको एक उनका देश की सेवा करने का एक रास्ता उनको मिल गया था। हाँ, बढ़िया रास्ता मिला था। इमरजेंसी में अपने को सरदार सिख बना दिए थे, पगड़ी बांध करके अपने को बचाने के लिए इंदिरा गांधी की अरेस्ट से। उस समय हम अलीगढ़ में डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड थे, तो हमको मालूम है कितने लोग कैसे साइक्लोस्टाइल किया हुआ FIR बनता था, और उसी में भर देते थे, कॉलम्स छोड़ रखे थे जगह, और उसमें फिल इन द ब्लैंक करके उसको FIR बना देते थे। इस तरह से अत्याचार हुआ है। तो पैरोल में छूटने के लिए तमाम दरखास्तें वहाँ पर आया था, और मैं अलीगढ़ जिला का SSP का काम संभाला था उस समय कुछ दिनों के लिए। तो जितने एप्लीकेशन सब मंजूर करते थे हम सब छोड़ देते थे सबको पैरोल पर। हाँ, जबरदस्ती बंद कर रखे हैं लोग, जेल में, थाने में ठूस रखे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण। तो उसमें भी ये सिख बन करके देश की सेवा किए हैं, अपने को छुपा करके रखने में समर्थ हुए हैं और देश की सेवा किए हैं, संगठन की सेवा किए हैं। तो ये जो देश के सेवा का भाव है उसमें, इसलिए तो वो रो पड़े जब आडवाणी जी ने ये कह दिया कि आपने कृपा किया है देश के ऊपर, हमारे ऊपर, इस तरह से कुछ बात उन्होंने किया। तो ये उस बात को जब संदर्भ दिए तो रो पड़े एकदम, उनका वाणी बंद हो गया, मुख हो गए थोड़ी देर के लिए, सदमे में आ गए एक प्रकार से। और उन्होंने कहा कि माँ की सेवा करने के लिए कि बेटा क्या कृपा करता है, कह के रो आंसू निकल आए। तो भारत माँ, ये मेरी माँ है, इसकी मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। तो
वो सच्चे हृदय से वो देश सेवा में लगे हैं। इसमें ये बातें देखने के बाद, उनका व्यवहार देखने के बाद ये मुझे और कोई संदेह नहीं है। चालाक हैं, चतुर हैं, क्योंकि अनुभव से वो चालाक चतुर हुए हैं। प्रारंभ में वो चालाक चतुर नहीं थे, सरल हृदय के थे। बाकी ठोकरें खा खा के थपेड़े खा के आदमी संसार में रहता है तो वो थोड़ा सा सावधान होते जाता है, उसी वही चालाकी उसका बढ़ता जाता है। लेकिन फिर भी वो निगेटिविटी में नहीं आए हैं कि किसी की हत्या करा दिया जाए। पॉलिटिकल मर्डर्स जो होते हैं, ऐसा ये कभी नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, करेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, ऐसा विचार ही नहीं आएगा। ये सकारात्मक व्यक्ति है। और जो इसका आर्टिकल का टाइटल है कि ये क्या सचमुच जेन्युइन है या केवल एक्टिंग कर रहे हैं, ये इसमें प्रपोजिशन है, यही प्रस्ताव है इस आर्टिकल में। इज मोदी ए गुड एक्टर और इज ही रियली जेन्युइन? तो जेन्युइन होने के सारे लक्षण यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। एक्टर, हर कोई एक्टर है, जो भी दिखाई पड़ते हैं और नामी गिरामी व्यक्ति बन जाते हैं, वो हर एक में कुछ एक्टिंग पना होता है, मतलब नकली पना होता है। तो इनमें थोड़ा बहुत तो होगा, संसार में है, थोड़ा बहुत तो होगा। ऐसा नहीं है कुछ थोड़ा बहुत कि किसी को सामने वो देख के हंसना ना चाहें और फिर भी हम मुस्कुराएंगे, ये व्यवहार को बना के रखने के लिए, तो ये इतना भी करते होंगे और वो अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। थोड़ा बहुत एक्टिंग करना सबके लिए जरूरी है। तो जैसे घर में पति पत्नी में कोई झगड़ा हो गया और कोई मतलब लड़का बाहर था, लड़का बाहर से आया है, तो तुरंत उसके बच्चे के सामने ये बात बच्चे को मालूम ना पड़े तो माँ सोचेगी कि हाँ 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 कैसे हो, ठीक हो ठीक हो, आज इतने दिनों बाद आए और बड़े से दूल्हा हो गए हो, फलाना हो, और क्या खाते हो? वहाँ कुछ नहीं खाते हो, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ, फलाना करते हो। तो लड़का पूछेगा पापा कहाँ है? हाँ अभी थे, अभी है, हाँ है यहाँ पे, तुमको बहुत याद करते हैं। वो अपने झगड़े वाली बात नहीं रखेगी सामने। तो ये एक्टिंग हुआ, थोड़ा सा माँ एक्टिंग कर रही है बच्चे के सामने कि बच्चे को पता ना चले कि हमारे बीच आज झगड़ा हुआ। फिर दोनों पिता माता, अगर दोनों पिता भी अगर आ गए तो दोनों ऐसे व्यवहार करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये थोड़ा सा एक्टिंग हुआ, इट इज ऑल राइट, ठीक है, कोई इसमें दोष क्या है? कोई दोष नहीं है। तो उसी तरह से ये भी नरेंद्र मोदी ऐसा थोड़ा बहुत कर सकते हैं, करेंगे। लेकिन ये पहली बात तो ये परिवार के बंधन से मुक्त है। ये परिवार, धर्मपत्नी या कोई मेरा लड़का है, कोई मेरा फलाना है, चाचा है, ढिमका है, मनाका है, से इससे पूरा मुक्त है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और स्त्री का संग, जैसे आध्यात्मिक साधना में स्त्री का संग होने से वो बाधा है, उसी तरह से कोई चीज अच्छा करना चाहो तुम जीवन में, उपलब्धि और स्त्री का संग ना हो, उससे बिना अगर काम चल रहा है तो वो उपलब्धि तुम्हारा जल्दी सिद्ध हो सकता है। ये भी इससे प्रमाणित हो रहा है। ये उनके अभ्यास हो गया कि बिना स्त्री के भी वो किताबें पढ़ते हैं। बहुत वोरासियस रीडर लिखा है इनके लिए, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं ये। तो वही उनका वो समय उसी में आराम से निकल जाएगा। हम भी, डीके पंडा भी बहुत पढ़ने वाला है, वो कितने किताब आध्यात्मिक साधना में भगवान पढ़वाए हैं, उसके कोई संख्या गिनती का भी नहीं है, नहीं कर सकते। वो सब रखा हुआ है, अभी बहुत सारी किताबें यही लिख रखे हुए हैं, अब कुछ किताबें इधर उधर। तो ये नरेंद्र मोदी का जीवन का अभी दृष्टांत देखने से बहुत अच्छी जानकारी हुई है। और ये शुभ संकेत है एक तरह से कि ऐसे व्यक्ति को देश का नेतृत्व मिला है। तो अगर ये अपने को उसी हिसाब से संभाल पाए भारत सरकार के माहौल में, तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा समझ में आ रहा है। बाकी भगवान की कृपा, भगवान इनको इतना मजबूत जीत दिलाए हैं, स्थिति बहुत दृढ़ किए हैं। तो अब इनके ऊपर है, भगवान की कृपा के ऊपर है कि कैसे आगे क्या होता है। लेकिन ये बड़ा उल्लेखनीय है, नरेंद्र को मैं दामोदर दास ही कहूंगी। मैं भी कृष्णदास रही हूँ और साधना काल में मेरा डीके पंडा का नाम कृष्णदास सबसे पहले पड़ा था।
भगवान की प्राप्ति जब ना नहीं हुई थी। कृष्णानंद बाद में पड़ा जब भगवान की प्राप्ति हुई। तो कृष्ण दास मतलब भगवान के दास, भगवान के साथ साधना काल में ही 2-3 तरह के संबंध हुए हैं। पहला संबंध पिता पुत्र का हुआ था भगवान से, साधना जब आरंभ हुआ है, भगवान पिता और साधक डीके पंडा पुत्र। उसके बाद मित्रता का हुआ, साक्ष्य भाव हुआ, भगवान मित्र बन गए और डीके पंडा के, तो दोनों दोस्त हो गए। दोस्त होने के बाद फिर आगे थोड़ा चल करके जब और थोड़ा होश आया, आध्यात्मिक ज्ञान और पुख्ता हुआ और भगवान कुछ अपने बारे में थोड़ा ज्यादा बता दिए, तब डीके पंडा को समझ में आ गया कि मैं कहाँ दोस्ती कर रखा हूँ इनसे, ये तो महान पुरुष है और ये भगवान है और मैं कहाँ मनुष्य हूँ। तो फिर वो अपने आप को दास समझ लिया। भगवान ने बुद्धि दी तो कहे कि स्वामी मैं आपका दास हूँ, जैसे अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन को दोस्त समझ रहा था और भगवान भी मेरे स्वामी भी वैसे उसके साथ बिहेव करते थे, दोस्त की तरह, पूरा लंगोटिया यार की तरह रहते थे। दोनों एक साथ सब काम करते थे, एक साथ घूमते फिरते थे, एक साथ शिकार खेलने जाते थे, वन में जाते थे, विहार करने जाते थे, सब काम करते जब भी साथ रहते थे और यार यार करके बातचीत करते थे। जब उसको युद्ध में भगवान उपदेश देना शुरू किए और अपना कुछ रूप दिखाए उनको, तो अर्जुन को समझ में आ गया कि अरे ये तो कुछ और है, बस तो समझ। तब भगवान, तब अर्जुन जो है कहता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान, अर्जुन समझ गया कि ये ऊंची चीज है, मेरे दोस्त नहीं है और सत्य मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, स्वीकार कर लीजिए, ऐसा प्रार्थना कर दिया और शिष्य बन गया। और फिर क्षमा भी मांगा है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि मैं पहले आपके साथ ऐसे दोस्त की तरह रहता था, आपको नाम से बुलाता था और ये करता था वो करता था, आप मुझे उसकी क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, भगवान को कहना नहीं पड़ता है क्षमा करने के लिए। भगवान इतने उदार हैं, इतने उदार है। अब तो मेरा तो बहुत अनुभव है उनके साथ उठना बैठना, सब तरह के बातें करना। उनका इतना उदार है भगवान, इतने सरल हृदय के हैं कि तुम एकदम विश्वास ही नहीं कर पाएंगे लोग जो है, जिसको अनुभव ना हो। मुझे अनुभव है इसलिए मैं उसको समझती हूँ, जानती हूँ। और कोई दोष नहीं करते हैं वो। तुम भक्त हो गए एक बार तो बस तुमको हर तरह की छूट, हर तरह की छूट, मेरे लिए हर तरह की छूट। कोई विधि निषेध मुझे मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। भगवान का बनाया हुआ विधि निषेध मेरे ऊपर लागू नहीं होता है। जैसे चाहे उठो, जैसे चाहे बैठो, जैसे चाहे खाओ, जैसे चाहे पियो, सब ठीक है। भगवान ऐसा आदेश दे रखे, नियम में छूट दे रखे, उनकी कृपा है। लेकिन हम हमेशा मर्यादा में रहते हैं, भगवान का बड़ा सम्मान करते हैं, क्योंकि वो भक्त होने के साथ साथ हम उनकी धर्मपत्नी भी हैं। इसमें संबंध बिल्कुल बदल जाता है, उसकी क्वालिटी जो धर्मपत्नी पति पत्नी का संबंध में, पति जो है परमेश्वर है, वैसे ही संसार में भी यही नियम है। तो हमारे तो साक्षात परमेश्वर है। तो जब पत्नी हो जाता है, तो पत्नी हो जाती है कोई, तो फिर पत्नी जो है हमेशा नतमस्तक और अपने को दासी समझती है, उससे बड़ा नहीं। कलियुगी स्त्रियां ऐसा नहीं समझती हैं। कलियुगियां धर्मपत्नी सोचती है कि मैं मालकिन हूँ, ये मेरा नौकर। मेरी जो डीके पंडा की धर्मपत्नी है बीना पंडा, उसने कहा भी, स्पष्ट कहा, जब झगड़ा करती थी बहुत ज्यादा, साथ जब थे लखनऊ में, भगवान की प्राप्ति के बाद की स्थिति बता रहे, उसने ये कहा कि मैं तो तुमको हमेशा अपना नौकर ही समझा। ऐसा कहा उसने। तो ये कलियुगी स्त्री ऐसी बुद्धि। लेकिन हमारा भगवान के संबंध में जब धर्मपत्नी के स्थान हमको भगवान दिए हैं, सम्मान दिए हैं, तो उसको हम निभाते हैं पूरा। उनका बहुत आदर सत्कार सब कुछ करते हैं और अपने तरफ से कोई छोटा हरकत नहीं करते हैं। लेकिन जब मस्त हो जाते हैं, कभी कभी भगवान मस्त करते हैं, फिर मस्त करते हैं, तो फिर वो उनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करते हैं। सब छूट है। हरे कृष्ण जय जय श्री कृष्ण। तो नरेंद्र मोदी के बारे में ये विवरण था उनका। एक प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में कहूँगे नरेंद्र मोदी का। उसको वो आध्यात्मिक नहीं कहते हैं या उतनी उनका अनुभव नहीं हुआ होगा कोई खास, लेकिन फिर भी
और ये ध्यान रखने की बात है कि वो कोई ब्राह्मण परिवार के नहीं है, वो ओबीसी है, मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट। तो शेड्यूल कास्ट होता है, दूसरा वो वैश्य होते हैं, वैश्य भी नहीं होंगे ये बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है। अगर शूद्र हैं तो भी हो सकते हैं शूद्र, लेकिन जो भी है, चाहे शूद्र हो चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय तो नहीं है, ब्राह्मण भी नहीं है। तो जो भी हो, भगवान गीता में ये नियम बना दिए कि चाहे चांडाल हो, लेकिन यदि वो मेरी उपासना करता है और मेरे शरण में आता है तो वो धार्मिक उसको कहा जाएगा, धार्मिक व्यक्ति कहा जाएगा, उसका सम्मान होगा। तो वही स्थिति है। यदि ये वर्ण आश्रम का जो भेद है वर्ण में, अगर नीच वर्ण के भी हैं तब भी इनका स्थान ऊंचा माना जाएगा आध्यात्मिक दृष्टि से, भगवान की दृष्टि से। ये नियम है। तो भगवान के नियम में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार का कि केवल उच्च जाति के लिए भगवान की साधना करने का नियम, ऐसा नहीं। पुरुष होना थोड़ा आवश्यक है, स्त्री का इतना अच्छा अवसर नहीं होता है साधना का। पुरुष के लिए सब आज्ञा है, जितना भी आदेश हुआ है। और पुरुषों और आचरण सदाचार में अगर है, भगवान की तरफ रुचि है, रुझान है। हालांकि ये भगवान को ढूंढने गए थे हिमालय में, भगवान नहीं मिले तो ये लौट आए, ऐसी स्थिति हुआ है। तो भगवान सबको सन्यासी बना देते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे कि ध्रुव जो था लड़का, छोटा लड़का ध्रुव, उसका सब कथा जानते हैं। छोटेपन में वो तपस्या किया जंगल में जाकर के अकेले, और भगवान प्रकट हुए उसके सामने, दर्शन दिए आकर के और पूछे मांगो क्या मांगते हो। तो ध्रुव को राजा की गोदी में, अपने पिता जो राजा थे उनके गोदी में जाना था, ये इच्छा थी। लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं कुछ, और ये कह दिया कि आप तो जानते हैं, आप जैसा चाहें वैसे, ऐसा कुछ कह दिया। तो भगवान उसको, जहां तक मुझे याद है इसको देख लीजिएगा, भागवत महापुराण में भी ये कथा है, 60,000 वर्षों तक राजा बनने का आशीर्वाद दिया भगवान ने। 60,000 वर्ष, ऐसा बहुत लंबे समय तक वो राजा बने। तो उनको सन्यासी नहीं बनाया कि तुमको मेरी प्राप्ति हो गई, भगवान की प्राप्ति होगी तो आप संसार छोड़ दो, जाके बद्रिकाश्रम में तपस्या करो, ऐसा आदेश नहीं दिया। जैसा कि उद्धव को भगवान ने आदेश दिया कि बद्रिकाश्रम में जाके तपस्या करो, उद्धव से ऐसे कहा। लेकिन ध्रुव को ऐसा नहीं कहा। तो अलग अलग व्यक्ति के साथ भगवान का निर्णय अलग अलग होता है, उसका कर्म वासना और उसकी जन्म कुंडली कहिए, जो भी कहिए, भगवान सब जानते हैं। तो मोदी के लिए, मोदी को प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है आज की तारीख में, ये बात तो उस समय भगवान को मालूम था जब ये हिमालय में घूम रहे थे। तो भगवान ही इनको वहां से वापस भेज दिए कि यह अभी तुम्हारे लिए हिमालय खुला नहीं है ठीक से, यहाँ मिलेगा नहीं, तुम जाए जितना घूम लो, तुम वापस जाओ, अपना संसार में इस तरह से सेवा करो, करते 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 तुमको प्रधानमंत्री बनना है भारतवर्ष का। तो वही फलीभूत हुआ है। भगवान ये बचपन से जानते हैं, सब चीज सब समय भगवान जानते हैं, उनमें कोई कमी तो है नहीं। तो उन्होंने, भगवान ने ही इनको यहाँ भेज दिया, ऐसा समझना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा। और ये चले आए हैं यहाँ पर और बड़े उत्साह में हैं। बाकी आगे अहंकार में अगर पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, ऐसा देखने में आ रहा है। उनका जो व्यवहार हो रहा है, अहंकार या घमंड में इनमें नहीं है उस तरह का बात। बातें करने में उस्ताद हैं, कोई कमजोरी की बातें नहीं करते हैं, मजबूती की बातें करते हैं। हुंकार छोड़ने में भी कम पीछे नहीं रहते हैं। नेता का हुंकार छोड़ना आवश्यक है, नहीं तो नेतृत्व कैसे क्या देगा? लोगों में आत्मविश्वास भर दे, ऐसा भाषण ये दिए हैं। और 300 या कितने जगह जाके कितने भाषण दिए हैं, ऐसा बता रहे हैं लोग मीडिया वाले। और जहां भी भाषण दिए हैं वहां देखिए मोदी मोदी और क्या क्या, और सवाल जवाब भी करते हैं तो उनके जवाब भी वैसे मिलता है जैसे ये चाहते हैं। तो वो क्या हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस जो है वो आत्मविश्वास, विश्वास को बिल्डअप करने वाली है, उनका भरोसा जितने वाली बात हो रहा है सब।
ये नेता का नेतृत्व है, उसका योग्यता है नेता का। जो लीडर होगा उसका ये ऐसे गुण ऐसे क्वालिटी होने चाहिए, और हैं तो आगे भी देखिए क्या होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं सबकी, भगवान भी कृपा करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर सब कुछ ठीक नहीं होगा तो भी उसको भगवान की कृपा ही मानना चाहिए, मानते हैं हम जानते हैं उस बात को। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।